हेलो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्रवण राठौर फ्रॉम कोटा। अभी तक हमने एक्सरसाइज 8 और 9 कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। दो चर नाम से पता चल रहा है इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, दो चर। जिसे मैं कहूँ a x प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। देखना ये एक चर की एक इक्वेशन होगी, तो a1 b1 c a2 x प्लस b2 y प्लस c। इस इक्वेशनों में हम कंपैरिजन करेंगे और अदर सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखना, तो हमने सबसे पहले हम इसमें एक्सरसाइज ये फर्स्ट का और सेकंड का निकालते हैं। ठीक है, अब इनको हम चार मेथडों से करते हैं। कितने मेथडों से? चार मेथडों से। तो पहला जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और सेकंड जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी को हिंदी में ग्राफीय विधि कहते हैं, ग्राफीय विधि। और इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और होता है इल्यूमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, इसको हम कहते हैं वज्र गुणन। ये चारों विधि हम इन एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। हमें जो एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे उसमें ग्राफिकल विधि, इन्हीं को हम बीजगणितीय विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमें इसी को इन्हीं मेथड्स को हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमें ध्यान रखना है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई। ग्राफिकल मेथड को ग्राफिक विधि कहते हैं, क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड को विलोपन विधि कहते हैं। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को हम वज्र गुणन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम अब इनको एक्सरसाइज में पढ़ते हुए चलते हैं। एक्सरसाइज जैसा कि आपको दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.1। 3 एक्सरसाइज में 3.1 के अंदर जो एक्सरसाइज दी हुई है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो। आफताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व में उससे 7 गुनी आयु का था। क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व में उससे कितनी 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद में उससे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं? माना आफताब वर्तमान आयु x वर्ष। लेट्स आफताब प्रेजेंट एज। फिर उसके बाद में आफताब पुत्री वर्तमान, आफताब की पुत्री वर्तमान आयु, आफताब डॉटर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y वर्ष। उसने कहा प्रश्न दो स्ट्रक्चर दिए उसने। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ठीक है। और एक दिया 3 वर्ष बाद आगे। लेकिन इसी को समझते हुए चलेंगे। हमने कहा 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब 7 वर्ष पूर्व आयु। अभी कितनी x माइनस 7। तो आफताब की पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। फिर हमने कहा, आफताब ने कहा वो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु से 7 गुना था। तो ये 7 गुना था, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा बेटा। देखिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 है। इसको आगे सोल्व करता हूँ। x इसको इधर लेके आओगे माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 49 माइन ये प्लस का उधर जाएगा तो 7 इज इक्वल टू माइनस का 14 x प्लस।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं जस्ट 3 वर्ष पश्चात। तो आफ्ताब की 3 वर्ष बाद आयु अभी कितनी है x, तो x प्लस 3। आफ्ताब की पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु कितनी होगी y प्लस 3। ठीक है, वो उससे कहता है 3 वर्ष पश्चात वो उसकी आयु का 3 गुना देता है। पहले तो 7 गुना था, 7 वर्ष पूरे, 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3। 3 गुना इससे मल्टीप्लाई करो, ये 3 गुना है इससे बड़ा, इससे पुत्री से बड़ा है 3 गुना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल हो जाएगा 3y प्लस 3। तो x इधर आ जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी 6। तो x माइनस 3y इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। देखना इन दोनों इक्वेशनों को मैं अलग लिख रहा हूं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 4 और एक है x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 6। इजीली समझ में आया होगा। देखना इसको बीजगणितीय मेथड से एंड ग्राफिकल विधि से, तो बीजगणितीय से पहले कर लेते हैं, कोई सा किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं हम, जितने भी मेथड है उनमें से देखना, मैं एक ले रहा हूं। जैसे मैं बात करूं विलोपन विधि से, देखना विलोपन विधि से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42 है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन इक्वेशन नंबर माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं विलोपन विधि से देख रहा हूं, विलोपन विधि से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में x की वैल्यू सेम है। यदि मैं कहूं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन फर्स्ट माइनस 7 माइनस b प्लस साइन चेंज हो जाते हैं, कितना हो जाएगा माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, राइट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 4 से। हमें ये पता चल गया y क्या था, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y, यानी y कितनी थी, राइट। आगे देखते हैं y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, y इक्वल टू 12 समीकरण 1 में रखना, या y इज इक्वल टू 12 पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करोगे x माइनस 7 इंटू 12 x हो जाएगा माइनस के 42 प्लस के 84 यानी प्लस के, यानी आफ्ताब की एज कितनी होगी हमारे पास, राइट। हमें ये पता चलता, ये हमने क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर दिया, बीजगणितीय योग यानी विलोपन विधि के थ्रू सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट आगे दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड से, तो मैं इसके ग्राफ प्लॉट करके बता देता हूं आपको, और ग्राफ मैंने कंप्लीटली बनाया हुआ है, मैं आपको उसके थ्रू बता दूंगा डायरेक्टली वीडियो में। ठीक है, तो देखना इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, सबकी वैल्यू निकालनी है, हमारे पास वैल्यू आ गई, हमने लिखी है वहां पर इक्वेशन, यह इक्वेशन लिखी रहने देता हूं। देखो ये हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब देखो हम x की वैल्यू मानते जाए, जैसे मैं कहूं y समीकरण x, y समीकरण x है, समीकरण x से डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखना समीकरण x से कहां पर है, यदि मैं x की वैल्यू रखता जाऊंगा तो y की वैल्यू आती जाएगी। जैसे मैं x की वैल्यू रखूं 0, x टेबल बना लेता हूं यहाँ पे, इजीली जल्दी जल्दी समझ में आता है। यदि मैं x की वैल्यू रखूं 0 रखूंगा, देखना माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कट जाएगा 7 से ये 6 टाइम, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यदि मैं रखूं 7, देखना x की वैल्यू 1 रखूंगा उधर जाएगी, प्लस 1 होगी 41, 7 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसी संख्या रखना 6 की जो क्या है आपस में इजीली कर सकते, तो 7 का गुणज है ना, तो x की वैल्यू भी क्या रखते जाओ 7। यदि मैं x की वैल्यू रखूंगा 7
7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42, उधर जाएगा माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 42, माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस के 48, माइनस के 7y माइनस के 49, कितनी बार कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया 7। यदि मैं x की वैल्यू में 14 रख दूं, 7 का टेबल करते जाओ तो y की वैल्यू देखना 6 की 7 तो क्या है, देख लेते हैं 14 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 14, माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 14, उधर चल गया, इसके हो गए माइनस के 56 8 टाइम वो ऐसे हमें पता चल गया, एक वैल्यू तो ये आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड से देख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू है हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में, x पर 0 7 14 पर 6 7 8, समीकरण 1 से आई है हमारे पास। अब देख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 थी x प्लस x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यदि मैं टेबल में प्लॉट कर रहा हूँ x की वैल्यू रखो, जैसे हमने x रखी 0 तो y की क्या मिल जाएगी, माइनस में जाएगा तो माइनस के 2, 3 से 6 कितने बार कटेगा 2 टाइम। यदि मैं x की वैल्यू 3 का गुणज रखते हैं, यदि 1 रखूंगा उधर जाएगा 5 बाय माइनस 3 होगा तो कटेगा नहीं, तो मैं 3 का गुणज रखता जाऊं ताकि करता रहे, x की वैल्यू 3 रखा, उधर जाए 6 में से तो माइनस 5, x की वैल्यू क्या रखी मैंने 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 माइनस के 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1, ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस। यदि मैं x की वैल्यू 6 से रखूं तो कट जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। हमारे पास में 3 वैल्यू आ गई, 3 मैक्सिमम हमें 3 ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम 3 ही वैल्यू निकालनी है हमें। देखना ये निकाल लिया हमने, 2 टेबल बन गई हमारे पास। अब इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो ग्राफ जिसको बनाना आता है वो इजीली बना सकता है। देखना जैसे ग्राफ पेपर दिया आपने, मैक्सिमम वैल्यू देख लो किसकी -2 है, वो भी y पे, तो हमें जो ग्राफ स्टार्ट करना है वो 2-3 ब्लॉक के बाद में इससे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है, स्केल सभी को लिखना है, यानी पैमाना x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जितने भी एंगल लेते तो मैक्सिमम हमको 14 है तो 1 ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट y एक्सिस 1 सेंटीमीटर, यानी यूनिट भी कह सकते हैं यहाँ पर हम इसे 1 इकाई है यूनिट, ठीक है। 1 1 1 2 3 4 जितना भी आप, इसमें मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 तक जाएगा मैक्सिमम। इधर भी लोगे y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और मैक्सिमम कितना होगा 8। देखना तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो अपना ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से हमारे सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो ग्राफ बनेगा वो देखना, हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42 और नेक्स्ट थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। देखना a की जो रेखा है हमें ये दिख रहा होगा सभी को 0 6 0 पर 6, देखो दिया हुआ है पहली इक्वेशन से 0 पर 6, उसी में देखा है 7 पर 7 तो 7 ये रहा और ऊपर भी 7 ये रहा, हमने वही यहाँ रख दिया। नेक्स्ट था उसके बाद में 14 पर 8, तो 14 x पर ये रहा और 8 का रहा, हमने इसको बिल्कुल लीनियर रूप से मिला दिया, राइट। ये हमें पता है पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करें, पहला था 0 पर -2, तो 0 पर -2y का वैल्यू नीचे होगी, y पर x की वैल्यू क्या होती है 0। फिर था 3 पर -1, तो 3 और -1 नीचे, ठीक है। सेकंड था 6 पर 0, तो 6 पर 0, y एक्सिस x एक्सिस पे क्या होता है 0 होता है। ये रेखा बनाई, ये देखना आपको थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, यानी ये आगे जाकर क्या करेगी एक दूसरे को क्रॉस करेगी एक पॉइंट पर, और कहाँ क्रॉस करेगी हमें पता है, जहां पर x की वैल्यू 42 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 12, क्योंकि हमें पता है कि वो उसकी एज है, ओके, क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ से y की वैल्यू एक दूसरे को जहां पर काटेगी वो उसकी एक्चुअल एज होगी, राइट, ठीक है। ये आपका ग्राफ था।
सभी डिनोट कर लीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है वो भी काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति के बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ज्यामितीय रूप में और बीजगणितीय रूप में, यानी ग्राफ भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर, माना कोच ने एक्स बल्ला खरीदा तथा वाई गेंद खरीदी। ठीक है, देखना उसने क्या खरीदा, एक्स बल्ला। अब प्रश्नानुसार आ जाते हैं डायरेक्टली। दो इक्वेशन बनेगी इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसने कहा उसने कितने 3 बल्ले यानी 3x प्लस 6 गेंद यानी 6y इज इक्वल टू कितने की खरीदी, 3900 रुपए की, 3900 यानी 3900 भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट एम पर उसी ने कहा एक बल्ला, तो 1x प्लस 3y 3 गेंदें 100 रुपए में खरीदी। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास में। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा 3। यदि देखना मैं इसको विलोपन विधि से करता हूं, विलोपन विधि से x की वैल्यू सेम है, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो बात बराबर है। तो माइनस कर दो इक्वेशन नंबर, फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस y की वैल्यू 0 है। यदि y की वैल्यू 0 में समीकरण 1 में रखूं, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने 0 रखोगे x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 1300, x की वैल्यू कितनी आएगी, यानी ये क्रॉस कहां पर करेगी, जहां पर x की वैल्यू कितना होगा 1300 और y की वैल्यू 0 होगी। तो इसका ग्राफिकल मेथड भी बहुत इजी है, देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लिखी हुई है। यदि मैं यहीं पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखूं, ये कंप्लीट करने के बाद में आपको लिखना है वापस समीकरण x, समीकरण x। देखना यदि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, 0 हो गया तो पूरा डिवाइड में जाएगा 6, ठीक है। अब देखना 2 का गुना जाएगा। जैसे मैं इसको 100 करता हूं, भाई यदि मैं 1 2 में बढ़ाऊंगा तो 1300 है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं x की वैल्यू बढ़ाता हुआ कर सकता हूं, 0 की 100 रखा, 100 रखते हो तो जाएगा माइनस हो जाएगा 12 यानी 600 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि मैं 200 रखता हूं, 50 कम होती हुई जा रही है तो कितना आ जाएगा भाई 1100 आ जाएगा, तो उसका कितना हो जाएगा 550। नेक्स्ट यदि इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूं, इसी को यहां से लेस कर लेता हूं। इक्वेशन नंबर 7 यहां पे लिखना है हमें समीकरण 10। यदि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 3 डिवाइड में जाएगा तो कट नहीं पाएगा, तो मैं यहां x की वैल्यू रखते हुए जा रहा हूं डायरेक्ट। x की वैल्यू यदि मैं 100 रखता हूं, ठीक है ना, 100 रखूंगा तो 1200 होगा ना, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 400। अब यदि मैं 200 रखता हूं तो 1100 किससे डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या कर रहे हैं उसके डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हुए जा रहे हैं। 400 लेंगे तो जाएगा 900 इससे कट जाएगा कितनी बार
300 टाइम, फिर यदि मैं 300 और प्लस कर दो तो 700 लेता हूँ। भाई इसका डिफरेंस 300 चल रहा है, इधर कितने कम होते जा रहे हैं देखते हैं। जैसे 700 लिया उधर गए 600, 600 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कोऑर्डिनेट बच जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको क्या कर देंगे हम ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे, वैसे जैसे उसका ग्राफ बनाया था वैसे के वैसे हम इसका ग्राफ बना लेंगे। बस इसमें एक्स एक्सिस पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू किसके डिफरेंस में लेंगे, 100 के डिफरेंस में लेते हुए जाएंगे। ये आपके सामने ग्राफ, ये देखिए इसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार बनेगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देख ही लिया हमने। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या ले रहे हैं, 50 यूनिट ले रहे हैं, 50 इकाई 50 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो 50 100 कंप्लीट 50-50 के गैप पर लेते जा रहे हैं। और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की है ये 0 पर 650, तो 0 पर 650। सेकंड कितनी आई है 600 और 100 600। फिर नेक्स्ट जो थर्ड वाली आई है 200 और 55। पहली इक्वेशन आ गई। अब देखना एक क्रॉसिंग हो रही है, कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। सेकंड वाली देख लेते हैं 400, 100 पर 400, 400 पर 300 और 700 पर 200। वही इक्वेशन आ रही है जो हमने वैल्यू लिखी थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने लाइन बढ़ाई। ये तो कहीं ना कहीं जाके क्रॉस करेगी, हमें ये भी पता है ये क्रॉस कहाँ करेगी, 0 0 39 कहां पर क्रॉस करेगी, x बराबर जहाँ 1300 होगा और y बराबर वहां क्या होगा 0, मतलब ये x एक्सिस पर ही जाके टच करेगी कहीं ना कहीं, जहां पर x की वैल्यू कितनी होगी 1300, बिल्कुल नीचे जाकर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी काफी इजी है, सी की तरह। देखना दिया हुआ है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। माना सेब का मूल्य x तथा अंगूर का y हो, y, ठीक है। तो देखना प्रश्नानुसार लेने गए सेब। फर्स्ट बार जब सेब लेने जा रहा हूं मैं कितने लेके आ रहा हूं 2 kg यानी 2x प्लस 1 kg अंगूर यानी 1y इज इक्वल टू 160 रुपए लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट टाइम पर जब भी मैं जा रहा हूं 4 kg 4x प्लस 2y अंगूर इज इक्वल टू 300 रुपए लेके आ रहा हूं। इस इक्वेशन को a1 इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, टू एक्स प्लस वाई इक्वेशन राइट। हमारे पास में इक्वेशन आ गई। हम यदि इसको देखें सेम आ रहा है, एक्स की वैल्यू विलोपन विधि से कर सकते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण एक को दो को घटा देना डायरेक्ट। माइनस 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 पूरी इक्वेशन कट रही है। देखिए एक्स की और वाई की वैल्यू कट रही है, इसका मतलब ये कहीं भी इक्वल नहीं होगी। मतलब यदि इसको ग्राफ में बनाएंगे तो आपस में क्या है इक्वल है, तो ये इसकी जो लीनियरिटी बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, पैरेलल, समांतर रेखा होगी। एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है, सेम चलती हुई जाएगी। यानी इसमें देखिए हम आगे पढ़ेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको कहते हैं हम नॉट सॉल्यूशन, समांतर लाइन, जो हम की 3.2 में जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे उससे पहले हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे थे। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो आप इजीली बना सकते हैं इक्वेशन नंबर, पर बता सकते हैं कि आपस में टच नहीं होगा। तो देखना यदि मैं x की वैल्यू रखूं इसके x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू 160, यदि x की वैल्यू में 10 रखता हूं बड़ी रखता हूं 20 होगी तो y की वैल्यू 1,
20 इसकी रख देता हूँ, 10 10 का क्या कर देता हूँ, 20 रखूँगा 40 40 कम हो जाएगा 1 देन इसमें देखो x की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। x की वैल्यू यदि मैं 10 रखता हूँ तो y की वैल्यू में मिल जाएगी 10 20 20 का हो जाएगा 130। x की वैल्यू यदि मैं 20 रखता हूँ, कितना 20 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 40 तो 1 ठीक है। इसको ग्राफ पर निरूपित करते हैं। इसको जब ग्राफ पे निरूपित करेंगे तो गैप देखना सेम लेना पड़ेगा हमें, कितना कितना 10/10 का। कैसा ग्राफ बनेगा देखना, हमने कहा फर्स्ट पर 0 पर 160 ये रहा, 10 पर 140 ये रहा, ये 10 और ये 20 पर 120 ये रहा। यहां से हमने रेखा निकाल दी। नेक्स्ट जो वैल्यू आई है 0 पर 150 ये रहा 150, फिर 10 पर 130 और 30 पर 110, 20 पर 110। लीनियरिटी डिफरेंस आ रहा है 0.5 का, 0.5 सेंटीमीटर का, कभी टच होगी कि बिल्कुल सेम चलती भी जाएगी। इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। ओके, इसको हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, इसके क्या है इनफिनिट, इनके सॉल्यूशन एक भी सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर ना तो हम एप्पल की एज निकाल सकते हैं, एप्पल कितने केजी का था, और ना ही अंगूर की निकाल सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम उसमें 3.2 को समझेंगे।